Let's start our second lecture of physics class 9. Date 3rd July and today is Friday. आज के लेक्चर में आज हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन टू द फिज़िक्स और दूसरा हमारा होगा फिजिकल क्वांटिटीज़, जिसमें हम बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। इन द 19th सेंचुरी फिजिकल साइंसेज वर डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स। 19वीं सदी तक तिब्बई इल्म जितना भी था वो 5 ब्रांचेस पर मुश्तमिल था। वो कौन कौन सी हैं इसको नोट भी कर लें आप, हाईलाइट भी करें। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, मेट्रियोलॉजी, 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स में डिवाइड थी हमारी फिज़िकल साइंसेज, जिसमें फ़िज़िक्स है जो हम डिटेल में, ये हमारा सब्जेक्ट भी है। केमिस्ट्री कीमियाई केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं। एस्ट्रोनॉमी फल्कियात के बारे में जानते हैं। जियोलॉजी जिसमें हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। मेट्रियोलॉजी जिसमें हम मौसम के बारे में पढ़ते हैं। द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ दीज इज़ द फिज़िक्स। इसमें सबसे बुनियादी जो है वो है हमारा फिज़िक्स। इन फिज़िक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। फिज़िक्स के अंदर जो हमने बेसिक चीज़ पढ़नी है वो मैटर के बारे में पढ़नी है। हर चीज़ मैटर है। जो स्पेस घेरती है, जो वज़न रखती है, उसको मैटर कहते हैं। ये सिंपल आप डेफिनेशन आज तक पढ़ते हैं। तो अभी हम इसी डेफिनेशन को रखते हैं, आगे इसकी मज़ीद डिटेल्ड डेफिनेशन पढ़ेंगे। मैटर के बारे में एनर्जी, मुख्तलिफ़ किस्म की एनर्जीज़ आपने पढ़ी हुई हैं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी। तो ये सारी आपने पढ़ी हुई है। तो इसका और मैटर का रिलेशन भी पढ़ेंगे, इंटरेक्शन भी पढ़ेंगे। द लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स के जितने भी कावानीन हैं और असूल हैं, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नेचर, वो नेचर को जानने के लिए मददगार साबित होते हैं। द रैपिड प्रोग्रेस इन साइंस। साइंस में ये जो तेज़ी से आती हुई तरक्की है ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स, मौजूदा सालों में, हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू दी डिस्कवरीज़। वो मुमकिन बनी है किस वजह से? ड्यू टू दी डिस्कवरीज़ एंड इन्वेंशंस इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स। फ़िज़िक्स की फील्ड में बहुत ज़्यादा ईजादात हुई हैं, दरियाफ्त हुई हैं, उसकी वजह से। द टेक्नोलॉजीज़ आर द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं? आर एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के ऊपर मबनी होती हैं। मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज़ ऑफ ओवर मॉडर्न सोसाइटी, जो हमारा, आप देख लें गाड़ियों में टेक्नोलॉजी कितनी चेंज होगी। पहले आज से 30 साल पहले की गाड़ी और आज की गाड़ी देखें, कितना फ़र्क आ गया, कितनी स्पीडी हो गई है, कितनी उसके अंदर जदीद जिद्दत आ गई है, कंफर्ट आ गया। इसी तरह आप देख लें आज कंप्यूटर में कितनी जिद्दत आ गई, लैपटॉप आ गया, फिर अब हमारे पास मोबाइल में कितनी जिद्दत आ गई है। पहले एंड्रॉयड नहीं होते थे, अब एंड्रॉयड भी हो गए, फिर आईफोन वगैरह, कितनी जिद्दत आ गई है सब में। फॉर एग्ज़ाम्पल अ कार इज़ मेड अप ऑफ ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स। एक जो गाड़ी है, ये वाली कार, ये क्या है जी? ये मैकेनिक्स में अभी हम ब्रांचेस, हमारा नेक्स्ट लेक्चर है सो तमाम ब्रांचेस कवर करेगा। मैकेनिक्स का सिंपल सा बता देता हूँ कि गाड़ी जो है वो मैकेनिक्स के ऊपर डिपेंड करती है, प्रिंसिपल पे डिपेंड करती है। मैकेनिक्स में हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। गाड़ी रुकती है, स्पीड गेन करती है, लूज़ करती है, कम होती है, ब्रेक मारती है, तो ये सारी चीज़ें मोशन के रिलेटेड हैं। तो गाड़ी भी मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स पर बनती है। एंड अ रेफ्रिजरेटर इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अब रेफ्रिजरेटर हमारे घर में है, फ्रिज है, वो बेस करता है प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एक ब्रांच है फिज़िक्स की, जो कि हमारे इस फिज़िक्स का चैप्टर भी है, उससे हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ कि थर्मोडाइनमिक्स आपको पता है हीट फ्लो करती है फ्रॉम हॉट रीजन टू कोल्ड रीजन। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप नाइफ लें, मोमबत्ती के ऊपर रखें या स्टोव के ऊपर रखें, चूल्हे के ऊपर रखें, पहले तो हीट उस नाइफ़ को, उस हिस्से को गर्म करेगी जो उसके ऊपर होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हीट आपके हाथ की तरफ आएगी और आपका हाथ गर्माइश महसूस करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हीट ने गर्म वाले पार्ट से, आपका ठंडा था वो पार्ट जहाँ से आपने नाइफ पकड़ी थी, वो भी गर्म हो गया। तो हीट फ्लो करती है फ्रॉम हॉट रीजन टू कोल्ड रीजन। इसके ऊपर हमारा ये रेफ्रिजरेटर काम करता है। अब ये डिटेल में हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे इसको। तो अभी ये एक फ़्लो डायग्राम आपके सामने है, इसको समझ सकें तो वापस आते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी हार्डली फाइंड अ डिवाइस वेयर फिज़िक्स इज़ नॉट इन्वॉल्व। कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं मिलेगी जिसमें फ़िज़िक्स इन्वॉल्व नहीं होगी हमारी डेली लाइफ में। कंसिडर पुलिस। अब हम पुली को कंसिडर कर लेते हैं एग्जांपल। अभी इसमें ना एक बच्चा है, वो पुली, रोप है, पुली के ऊपर से पास कर रही है। एक तरफ हाथ से फोर्स लगा रहा है बच्चा और दूसरी तरफ लोड है। अब
इसका सिंपल मैकेनिज़्म आपको पता है, जब आप फोर्स लगा के रस्सी को खींचेंगे नीचे की तरफ तो लोड खुद ब खुद नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये पुली उसी कंसेप्ट के ऊपर है। कंसिडर पुलीज दैट मेक इट ईजी टू लिफ्ट हैवी लोड्स। पुलिस का काम क्या होता है? हैवी लोड को उठाना। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड नॉट ओनली फॉर गेट लाइट, यानी कि जो हमारी क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी है, वो सिर्फ लाइट गेन करने के लिए नहीं होती, बल्कि लाइट या हीट उसका मतलब मकसद नहीं है कि गेन हो, बट आल्सो मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन इससे मैकेनिकल एनर्जी भी डिराइव होती है टू डिराइव द फैंस एंड इलेक्ट्रिक मोटर एट्सेट्रा, जिससे हम फ़ैन की इलेक्ट्रिक मोटर चलाते हैं और फ़ैन चलाते हैं। कंसिडर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब ज़राए आमदोरफ्त पे आ जाएँ, सच एज़ कार्स एंड एरोप्लेन्स। डोमेस्टिक अप्लाइंसेस पे आ जाएँ, सच एज़ एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स, वैक्यूम क्लीनर्स, वॉशिंग मशीन्स एंड माइक्रोवेव ओवंस। जितनी भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ गई, एरोप्लेन, ट्रेन्स, कार्स, बसेस, वैन्स, फिर इसी तरह घर में आपके एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीज़ें फ़िज़िक्स की बदौलत है। सिमिलरली द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब एक दूसरे से बात करने के ज़राए क्या होते हैं, सच एज़ रेडियो, टेलीफोन, टीवी एंड कंप्यूटर आर द रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स। ये सारी फिज़िक्स हैं, इससे आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने पे बात कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, म्यूज़िक एंजॉय कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट और बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। दीज डिवाइसेस हैव मेड आवर लाइफ मच ईजियर। इन डिवाइसेस ने हमारी लाइफ बहुत ही आसान बना दी है, फास्टर, तेज़ बना दिया एंड मोर कंफर्टेबल, और सबसे मेन बात आरामदेह बना दिया देन द पास्ट। फॉर एग्जांपल थिंक ऑफ व्हाट मोबाइल फ़ोन स्मॉलर देन आवर पाम कैन डू। अब आप अपनी हमारी हथेली से भी छोटा ये मोबाइल फ़ोन है, इसके वंडर्स देख लें कि क्या क्या करता है। तो इससे आप बात कर सकते हैं, इससे आप अपना मैसेजिंग कर सकते हैं, टेक्सटिंग कर सकते हैं, एक दूसरे से राब्ते में रह सकते हैं, इल्म हासिल कर सकते हैं। मोबाइल में आप ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो कि अभी आप कर रहे हैं। तो क्या क्या नहीं कर सकते। इट अलाउज अस टू कॉन्टैक्ट पीपल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये हमें अलाउ करता है टू कॉन्टैक्ट पीपल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, किसी भी दुनिया में किसी भी खत्ते में किसी भी जगह पे बैठे हुए इंसान से बात करने के लिए, एंड टू गेट लेटेस्ट वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन। और सबसे बड़ी बात, आपको इधर घर बैठे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर दुनिया की खबरें आ जाती हैं। तो कितना कंजस्टेड हो गई हमारी, मतलब ये कितनी करीब आ गई दुनिया हमारी। वी कैन टेक एंड सेव पिक्चर्स। हम पिक्चर्स भी ले सकते हैं और खींच भी सकते हैं। सेंड एंड रिसीव मैसेजेस भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं फ्रॉम आवर फ्रेंड्स। वी कैन आल्सो रिसीव रेडियो ट्रांसमिशंस। हम रेडियो ट्रांसमिशंस भी सेंड कर सकते हैं, जो कि मोबाइल फ़ोन्स में अभी आपकी एक कॉल से दूसरी कॉल जा रही है तो वो रेडियो ट्रांसमिशंस के ज़रिए है, एज अ कैलकुलेटर एज वेल, और कैलकुलेटर। हाउएवर द साइंटिफिक इन्वेंशंस हैव आल्सो कॉज्ड हार्म्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सीरियस नेचर। जिस तरह इनके कुछ फ़ायदे होते हैं, इनके हार्म्स भी हैं और डिस्ट्रक्शन भी हैं। मतलब मोबाइल फ़ोन्स की रेडिएशंस नॉट गुड फॉर हेल्थ, और इसी तरह कार्स फ़ायदा दे रही हैं, लेकिन पॉल्यूशन से उनकी हमारी हेल्थ हैज़र्ड्स भी हो रही हैं। वन ऑफ विच इज़ द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। सबसे बड़ी हमारी मौसमियाती जो पॉल्यूशन है वो है। एंड द अदर इज़ द डेडली वेपन्स। फिर डेडली वेपन्स बनने लग गए, मिसाइल्स, बॉम्ब्स, ये सारी चीज़ें डेडली। नाउ क्विकली कम टू दी सेकंड पार्ट, जो कि हमारा है फिज़िकल क्वांटिटीज़। ऑल मयरेबल क्वांटिटीज़ ऑल कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। तमाम की तमाम जो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मैयर कर सकते हैं वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। आप हाईलाइट कर लें फॉर डेफिनेशन, सच एज़ लेंथ, जिसमें लेंथ आती है, मैस, टाइम एंड टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल दे रहा है कि लेंथ नापने के लिए, मैस वेट के लिए, टाइम वक्त के लिए, एंड टेम्परेचर थर्मामीटर द्वारा जो हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर को नापने के लिए। तो इन सबको हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए ये सब क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटी पोजेसेस एट लीस्ट टू करेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। फिजिकल क्वांटिटीज़ आप याद रखें कि दो करेक्टरिस्टिक्स उसमें कॉमन होंगे। वन इज़ द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, उसमें एक वैल्यू होगी जो नंबर को शो करेगी, एंड द अदर इज़ द यूनिट, और दूसरा उसका यूनिट होगा इन विच इट इज़ मैयर, जिसकी वजह से हम उसको मैयर करेंगे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक इसका यूनिट। फॉर एग्जांपल, इफ़ द हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इज़ 104 सेंटीमीटर, ये आप एग्जांपल देख रहे हैं, इसके अंदर ये हाइट है, बच्चे की मैयर कर रहा है।
If the height of a student is 104 centimeter, then 104 is its numerical magnitude. तो 104 इसमें क्या है, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, और सेंटीमीटर इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, वो मेजरमेंट का यूनिट है कि हम किस में ले रहे हैं, सेंटीमीटर में ले रहे हैं, फुट्स फीट्स में ले रहे हैं, मिलीमीटर्स में ले रहे हैं, इसका। सिमिलरली व्हेन अ ग्रोसर सेज, एक ग्रॉसरी लेने जाते हैं, ईच बैग कंटेन 5 kg शुगर, तो वो 5 kg का शुगर का बैग होता है। ही इज़ डिस्क्राइबिंग इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एज वेल एज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये भी हमें दो चीज़ें बता रहा है, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एज वेल एज यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कि किस में उसको नापा जा रहा है। फॉर एग्जांपल 5 kg में 5 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड है, एंड kg इज़ द मेजर ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इट वुड बी मीनिंगलेस टू स्टेट 5 और kg ओनली। अगर हम खाली कह देंगे 5 शुगर दे दें, बैग दे दें, तो ये भी गलत है। और हम कहें सिर्फ kg बैग दे दें, ये भी 5 kg शुगर बैग दे दें, तो वो पूरा उसकी। फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटीज़ की मज़ीद दो डिवीज़न है, बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़। अभी उन क्वांटिटीज़, तो इस तरह की 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं विच फॉर्म द फाउंडेशन, जो बुनियाद बनाती हैं फॉर अदर फिज़िकल क्वांटिटी, दूसरी फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए। ऐसी क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं, बेस क्वांटिटीज़। अब इनमें कौन कौन है, सबसे पहले है हमारी लेंथ, आप लेंथ मेजर करते हैं। दूसरा है हमारा मैस यानी कि वेट, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी ग्रॉसरी के लिए जाते हैं तो आप बोलते हैं उसे 5 kg फ्लोर दे दें, 2 kg शुगर दे दें, तो ये मैस में आ जाती हैं। तीसरा हमारा टाइम, वक्त। चौथा हमारा इलेक्ट्रिक करंट। देन हमारा टेम्परेचर आ जाता है, सेल्सियस में भी हो जाता है, फ़ारेनहाइट में भी होता है, केल्विन में भी होता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की शिद्दत, जैसे आप कोई बल्ब लेने जाते हैं 5 वाट का, 6 वाट का, 10 वाट का, 20 वाट का, 30 वाट की इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। दैन हमारा जो लास्ट है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ये एग्जांपल्स हैं कुछ। ये मेजरमेंट्स टूल है, ये आपको पता है मेजरिंग में यूज़ होते हैं, फीट, ठीक है, हैंड स्पैन, मीटर रूल, टेप, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज। फिर हमारा मैथ्स में आ जाता है ये, आप कोई भी मैथ्स, तराजू, बैलेंस, इसके ऊपर नापते हैं, यानी कि ये ग्रॉसरी शॉप्स जितनी हो गई। फिर टाइम वॉच, टाइम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट होता है, ये आप इलेक्ट्रिक करंट, ये आपने बहुत दफ़ा अपनी ज़िंदगी में ये एक्सपेरिमेंट भी किया होता है वैसे, कि सेल के साथ 2 वायर्स जोड़ के एक छोटा सा बल्ब आप जलाते थे, तो ये इलेक्ट्रिक करंट। देन टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में लिया जाता है टेम्परेचर, और फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए। ये एक छोटी सी इसकी एग्जांपल्स हैं। सेकंड हमारी जी डिराइव्ड क्वांटिटीज़, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज़ से एक्सप्रेस की जाएँ। अब वो बेस क्वांटिटीज़ जो हमने पढ़ ली, लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इनमें से जो निकलेंगी अब मज़ीद क्वांटिटीज़, उनको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव का मतलब ही क्या है, किसी के अंदर से अख़ज़ किया गया हो। तो इसमें हमारी सबसे पहले है एरिया, फिर है हमारा वॉल्यूम, फिर है हमारी स्पीड, फिर है हमारी फोर्स, क़ुव्वत लगाना, वर्क, काम, अब एनर्जी, तवानाई, ठीक है, पार, हम बोलते हैं ना कि इतने पार करंट आ रहा है, इतने पार इसकी कैपेसिटी है, इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड देन दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एरिया, एरिया अब ये डिराइव्ड हुआ है किधर से, लेंथ से। लेंथ होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एरिया होता है सिंपल लेंथ इंटू ब्रेथ। और वॉल्यूम आपने पढ़ा हुआ है आज तक, मैथमेटिक्स में पढ़ते आए हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब वॉल्यूम डिराइव्ड क्वांटिटी है, और ये निकली किस में से, लेंथ विड्थ हाइट। लेंथ विड्थ हाइट ये क्या है, सारी लेंथ्स हैं। इसी तरह आपका स्पीड, स्पीड किस में, जब भी आप बोलते हैं, आप गाड़ी चला रहे होते हैं, आप बोलते हैं कि मैं 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, 120 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर। फिर वही डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस किस में है, लेंथ में है, पर आवर टाइम। तो ये डिराइव्ड है, स्पीड टाइम और लेंथ में से डिराइव्ड है। इसी तरह फोर्स, पुल करते हैं, पुश करते हैं, तो फोर्स लगाते हैं ना आप लोग, तो उसके अंदर भी हम ये सारी लेंथ, मैस, ये सारे इंटर कनेक्टेड हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक